Hello, Namaste, welcome all of you in 7th classroom chapter number 3 Our Changing Earth, हमारी बदलती पृथ्वी। ओके, सो ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है हमारे इस चैप्टर का। तो पहले देखते हैं कि हम क्या समझने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जैसा कि नेम है हमारे इस चैप्टर का हमारी बदलती पृथ्वी, तो हम समझेंगे जो चेंज हुए जो हमारी अर्थ में, ठीक है, वो कैसे हुए। पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हमारी अर्थ कैसी दिखती थी और आज जो हम अपनी अर्थ देखते हैं वो कैसी है। अब ये जो चेंजेस हुए उनके पीछे रीज़न होंगे ना कुछ के कुछ, तो उन रीज़न में देखेंगे हम वोल्केनोज कैसे इरेप्ट होते हैं, हम देखेंगे अर्थक्वेक कैसे आते हैं, क्या रीज़न होते हैं, और केस स्टडी देखेंगे हम जो भुज में जो अर्थक्वेक आया था गुजरात में काफ़ी विनाशकारी था, और समझेंगे कि अर्थ की सरफेस पे होने वाली एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जो मेजर लैंडफॉर्म होते हैं उनके बनने में। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज रीजंस। ओके, पहले समझते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है, देखिए समझते हैं हमारी जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो मिलकर बनती है कई सारी रिजिड इरेगुलर जो शेप की जो प्लेट्स होती हैं उनसे मिलकर बनती है, जिसमें कि हमारी कॉन्टिनेंट्स की और ओशियन फ्लोर दोनों ही आता है। ओके, तो ये है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और ये लिथोस्फेयर जो है हमारी ये टूटी हुई है इस तरह की कई सारी छोटी और बड़ी लिथोस्फेरिक प्लेट्स में। ओके, और इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ये मूव भी करती हैं। ओके, दिस मूव अराउंड वेरी स्लोली, कितना स्लोली कि लगभग एक साल में लगभग कुछ मिलीमीटर ही ये मूव करती है। ओके, अब मूव करती है तो कोई रीज़न भी होगा क्यों मूव करती है, बिकॉज हमारी अर्थ के इनसाइड अंदर जो मोल्टन मैग्मा है उसकी वजह से सर्कुलर मैनर में ये मूव करती है। तो हमने यहाँ पे 3 बातें जानी इम्पोर्टेंट। जो लिथोस्फेयर है ये कई सारी लिथोस्फेरिक प्लेट में टूटी हुई है, छोटी और बड़ी में। ओके, और ये प्लेट्स इतना ही नहीं मूव करती है लगभग एक साल में कुछ मिलीमीटर। और क्यों मूव करती है, बिकॉज ऑफ जो हमारी अर्थ के इनसाइड अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है, बिकॉज ऑफ दैट। और ये हमें समझाया गया है इस एक्टिविटी से। एक्टिविटी क्या है, देखो एक बीकर है, उसको हाफ फिल किया गया है पानी से और उसके अंदर डाला गया है एक पेपर पैलेट और इसको गर्म किया गया है। ओके, तो जैसे इसको गर्म किया जाएगा तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो पेपर पैलेट है ये मूव करेगा अपवर्ड अलोंग विद जो वार्म वाटर की जो लेयर है, ठीक है, गर्म पानी की जो लेयर्स हैं इनके साथ ही ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, और ओके सर्कुलर मैनर में। तो इस तरह से, और फिर जब ये ठंडी होगी ये जो वाटर की लेयर, तो ये इनके साथ ही एक जगह स्थिर भी होगा। ओके, तो इसी वे में इसी मैनर में हमारी अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है और उसके ऊपर जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं वो भी इसी तरह से मूव करती है। ये इस एक्टिविटी के हेल्प से हमें यहाँ पे समझाया गया है। ओके, अब ये जो मूवमेंट जो होता है इन प्लेट्स का, इनके कारण अर्थ के सरफेस पे कई सारे चेंजेस होते हैं। अर्थ की सरफेस पे मीन्स अर्थ की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर। अभी देखिए जिन फोर्सेस के कारण ये मूवमेंट होते हैं, ओके, तो इनको डिवाइड किया गया है इन फोर्सेस के बेस पे ही। ओके, जो ये बल लगते हैं, जो फोर्स लगते हैं, इनके बेस पे ही इन फोर्सेस को, इन मूवमेंट को डिवाइड किया गया है। ओके, तो ये 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। अगर इन फोर्सेस को इनके नाम से ही अगर हम समझे तो देखिए, एंडो का मीन्स होता है इनसाइड और जेनिक होता है ओरिजिन उत्पत्ति, एक्सो मीन्स आउटसाइड, जेनिक उत्पत्ति, फोर्सेस बल। ओके, तो एंडोजेनिक मीन्स वो फोर्सेस जो अर्थ के इनसाइड लगते हैं और एक्सो मीन्स वो फोर्सेस जो अर्थ के आउटसाइड लगते हैं। तो देखिए लिखा भी है एंडोजेनिक फोर्सेस, सो द फोर्सेस विच एक्ट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। ओके, तो वो फोर्सेस, वो बल जो अर्थ के इंटीरियर में काम करते हैं। ओके, और एक्सोजेनिक फोर्सेस वो बल जो वर्क करते हैं, काम करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ की सतह पे जो काम करते हैं, दोज आर एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके, तो चलिए इन फोर्सेस को समझते हैं इस फ्लो चार्ट से। तो देखिए लिखा है
अर्थ मूवमेंट आप इसको ये नहीं समझ सकते कि जो वो रेवोल्यूशन और रोटेशन वाला, वो नहीं, ये अर्थ मूवमेंट जो अर्थ के विद इन जो होते हैं। ओके, तो जो अर्थ के अंदर जो होते हैं, इनसाइड जो होते हैं एंडोजेनिक, और अर्थ के जो आउटसाइड जो अर्थ के सरफेस पे होते हैं जो एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके, एंडोजेनिक फोर्सेस में है सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस होते हैं जो कि अचानक से होते हैं, जैसे अर्थक्वेक होता है, अचानक आता है। वोल्केनोज सडनली इरप्ट होते हैं, लैंडस्लाइड अचानक से होते हैं, पता ही नहीं चलता है ना। और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस होते हैं जो कि बहुत स्लोली होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं, जिनमें होता है बिल्डिंग माउंटेन्स। ओके, माउंटेन्स जो बनते हैं मतलब बहुत धीरे धीरे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनमें। और ये समझेंगे 9th की जो ज्योग्राफी है उसमें और डिटेल में है ये। ओके, देखते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, वो फोर्सेस जो अर्थ की सतह पे जो लगते हैं, इनमें इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है। देखो रिवर जो है ये इरोड भी करती है और डिपोजिट भी करती है। इसी तरह से विंड, सी वेव और ग्लेशियर भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ करती है। ओके, सो ये है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। आइए इनको और देखते हैं डिटेल में। अब देखिए, जैसा कि हमने पहले ही चार्ट में देखा है, फ्लो चार्ट में देखा है कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस है ये समटाइम कई बार क्या होते हैं, प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, कई बार सडन मूवमेंट करते हैं, और कई बार ये, ठीक है ना, समटाइम ये प्रोड्यूस करते हैं स्लो मूवमेंट। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर। और सडन मूवमेंट में क्या होता है कि जैसे अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनोज आते हैं, और उनके कारण बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन होता है ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। मीन्स जो अर्थ की जो सतह है उस पर मास डिस्ट्रक्शन मीन्स बहुत ज़्यादा महाविनाश होता है, जिनके बारे में हम कई बार न्यूज़ चैनल्स में, पेपर में, है ना, कई बार देखते, पढ़ते और सुनते हैं, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट पेज और फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का। तो यहाँ तक अगर हम रिकॉल करें तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है, जो लिथोस्फेयर है, वो कई सारी लार्ज और स्मॉल जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है उनमें ब्रोकन है, उनमें टूटी हुई है, और ये प्लेट्स मूव करती हैं इन सर्कुलर मैनर। क्यों? बिकॉज ऑफ जो अर्थ के इनसाइड जो लावा है उसकी वजह से। फिर हमने देखा ये जो अर्थ के जो ये मूवमेंट, जो विद इन जो अर्थ के मूवमेंट होते हैं, इनको डिवाइड किया गया है इनके फोर्सेस के बेस पे। ओके, और ये फोर्सेस जो अर्थ के इनसाइड होते हैं, इनमें होते हैं वोल्केनोज, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के आउटसाइड काम करते हैं। ओके, और इनमें होते हैं जैसे विंड, रिवर, ग्लेशियर्स। ओके, ये सब अर्थ के आउटसाइड, अर्थ के सरफेस पे ये एक्टिविटीज़ होती है, ये बल फोर्सेस काम करते हैं। ओके, और जो एंडोजेनिक फोर्सेस है, ओके, जो अर्थ के इनसाइड होते हैं, हमने देखा वो काफ़ी ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा महाविनाश होता है कई बार अर्थ के सरफेस पे, जैसे वोल्केनोज से और अर्थक्वेक से। ओके, तो ये यहाँ तक हमने इस चैप्टर में समझा है, और आगे का चैप्टर हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।